क्या आप अपनी जॉब, व्यवसाय, जिंदगी से खुश नहीं हैं? फ्रस्ट्रेटेड हैं? मंडे उठने का मन नहीं करता है, बुरा लगता है कि सोमवार क्यों आ गया, काम पे जाए। अगर उनमें से आप एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, माय नेम इज सुरेश मंशरवानी, को-फाउंडर तजुर्बा, सीरियल एंटरप्रेन्योर विद 42+ years of experience, presidential awardee, author of 5 books, 3 times TEDx speaker। दोस्तों, आज बात करते हैं आपका पैशन क्या है। आप जिंदगी जी रहे हैं या जिंदगी काट रहे हैं, या पैशन को मोनेटाइज कैसे करना है, पैशन को एक कमाई का जरिया कैसे बनाना है कि काम में मज़ा भी आए, आप एक फ्लो में हो, ज़िंदगी एक खूबसूरत ज़िंदगी जिए और पैसा आपके पीछे पीछे भाग रहा हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि आप फ्लो के स्टेट में कैसे आए, कैसे अपने पैशन को एक अर्निंग सोर्स बनाएं। आपका नाम, आपका फेम, आपकी ज़िंदगी में खुशी, सेहत, हेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ तभी होगा कि जो आप कर रहे हैं उस पर आप पैशनेट हों और काम आपको काम की तरह नहीं लगे। तो पहला सवाल यह आता है कि हाउ टू फाइंड योर पैशन। हमने जब कैरियर शुरू किया था हमको पता ही नहीं था हमारा पैशन क्या है, वर्ड भी नहीं पता था पैशन, इंग्लिश भी नहीं इतनी आती थी खैर, लेकिन हिंदी में भी नहीं समझाया किसी ने पैशन क्या है। पर चलते चले जा रहे हैं। पिताजी की 1800 की नौकरी थी, हम सोचते थे 1000 रुपये की नौकरी मिल जाए बहुत बढ़िया है। घर में स्कूटर नहीं था, स्कूटर आ जाए बहुत बढ़िया है, और मकान अपना हो जाए तो भैया महल हो सपनों का, बहुत बड़ा ख्वाब था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तो मुझे लगा कहीं कोई ले गए मुझे एक्टिंग कराने कि थिएटर हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, उसमें आपको रोल करना है। दिखने में थोड़े हीरो टाइप थे हम उस टाइम, यंग एज थी 16-17 की। तो स्टेज पे चढ़े, बहुत मज़ा आया। अच्छा, स्टेज फियर कुछ शायद कम ही था क्योंकि पिताजी गाने वाने गाते थे स्टेज पे, तो उनके साथ हम भी थोड़ा बहुत शौक फरमा लेते थे गाने वाने गाने का। लेकिन गाना आया नहीं तो इसलिए उसका पैशन नहीं हुआ मुझे कभी। सुर नहीं मिलते थे, समझ में नहीं आया गाना कैसे सीखूं। लेकिन जब स्टेज पे एक्टिंग करने चढ़ा तो मज़ा आ गया भाई साहब। जब स्टेज से उतरो तो लोग, तब तो सेल्फी नहीं होती थी, लेकिन लोग हाथ मिलाने आते थे आपसे, आपको एक हीरो की नज़र से देखते थे, तो बहुत मज़ा आता था। तो मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया काम है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने पूना इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरा कि हम जाएंगे, एक्टर बनेंगे, बॉलीवुड जाएंगे। लेकिन पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो मुझे नौकरी करनी पड़ गई। घर में पैसों की ज़रूरत थी तो पैशन तो भूल गए। अब वो नौकरी में चलते चलते अपना एक्सपोर्ट कर लिया। तो उस टाइम कुछ ऐसा लगा कि शायद गरीबी इतनी देखी थी कि मेरा पैशन शायद पैसा है। लेकिन मैं गलत था, आज महसूस होता है मुझे। मैंने 25 साल गारमेंट एक्सपोर्ट किया, लेकिन टेंशन की ज़िंदगी बहुत जी। पैसा तो आता था, और पैशन के साथ हमेशा यह कि टेंशन नहीं होना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए काम का। मुझे मज़ा नहीं आता था। घूमते थे अमेरिका, लोगों को लगता था इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये अमेरिका जाते हैं, ये यूरोप जाते हैं, लेकिन हमेशा स्ट्रेस कि ये ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए, इतने लोगों की पेमेंट करनी है, कैसे करूं, इतनी सारी लेबर है, कभी लेबर यूनियन बन रही है, कभी गवर्नमेंट के बड़े सारे कंप्लाइंसेस हो जाते थे, कभी कंप्लाइंस ठीक नहीं हुआ, चालान हो गया, कोर्ट पे जाके बेल करानी पड़ी फैक्ट्री एक्ट में। तो ये सब बड़े झंझट होते थे। तो आप अपना पैशन पहचानिए कैसे। अब सवाल ये आता है, पहला तो पैशन पहचानिए। जैसे मुझे इतने साल लग गए, 60 की उम्र में जब मैंने गारमेंट एक्सपोर्ट बंद कर दिया, मैं वेल्थ मैनेजमेंट कर रहा था। पैशन उसमें भी नहीं था, कर रहे थे क्योंकि खर्चे हैं अच्छे, पहले खर्चे बंधे हुए, गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल है, एसी है, घर है, सब कुछ है। तो वहाँ पर मैं बैठा था एक दोस्त के पास, लंच कर रहा था, अमेरिका से आए थे। उन्होंने कहा, सुरेश तुमको इतना तजुर्बा हो गया है और तुमसे जब मैं एडवाइस मांगता हूँ, यार तुम्हारी एडवाइस मुझे लगती बहुत है, काम आती है। और बहुत से लोग मेरे पास भी वैसे भी एडवाइस के लिए आने लग गए, एज, तजुर्बा बहुत सारा। तो आप कोच क्यों नहीं बन जाते? मैं कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं, क्योंकि एडवाइस तो मैं देता था, मुझे अच्छा लगता था लोगों की हेल्प करना। कि कोई भी आता था फंसा हुआ किसी भी तरह के, तजुर्बा इतना है मेरे पास, कोई लीगल एडवाइस के लिए आ जाए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस के लिए आ जाए, बिजनेस एडवाइस के लिए आ जाए, लाइफ एडवाइस के लिए आ जाए, पर्सनल एडवाइस के लिए आ जाए, मेरे पास जवाब है। तो मैंने सर्टिफिकेशन लेनी शुरू कर दी।
सर्टिफिकेशन ली और लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। कोई 6 साल से स्ट्रगल कर रहा है, लॉस पे चल रहा है, उसको फ़ायदा होना शुरू हो गया। किसी को नया बिजनेस समझ नहीं आ रहा है, उसको बिजनेस समझ में आ गया, क्लैरिटी हो गई। तो देखते देखते 1 से 2, 2 से 2, 4 से 4, हज़ारों हो गए। तो बड़ा मज़ा आने लगा कि यार इस काम में तो बड़ी इज्जत है। कोई पैसे नहीं दे पाता, मैं उसके लिए फ्री भी कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। कई लोग आते हैं ऐसे मेरे पास, हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हमें आपकी कोचिंग चाहिए, तो मैं उनकी भी कर ही देता हूँ टाइम निकाल के, कि पैसा सब कुछ नहीं है, ये तो मैं अपने पैशन के लिए कर रहा हूँ ना। फिर उसके साथ साथ जो मेरा स्टेज का शौक़ था एक्टर बनने का, तो मैंने थोड़ी स्पीकिंग ट्राई की कि पब्लिक स्पीकिंग कोशिश करता हूँ। उसकी भी मैंने सर्टिफिकेशन ली, ट्रेनिंग ली, बोलना शुरू किया, यूट्यूब वीडियो बनाने शुरू किए, छोटे मोटे स्टेज पे अपना ऑडियंस बुला के फ्री में बैंक्वेट ले लिया, वहाँ पे 25-50 लोग को चाय नाश्ते पे बुलाया, अपनी स्पीच दे रहे हैं, तो लोग अप्रिशिएट करने लग गए। तो धीरे धीरे ये टाइम आया कि अब लोग आज 1 घंटे की स्पीच के लाखों रुपए देते हैं। डिमांड इतनी है कि टाइम कम पड़ रहा है। तो पैशन का पैशन हो गया, मोनेटाइजेशन भी हो गई और मज़ा भी आ रहा है। आप स्टेज से उतरिए, अब लोग सेल्फी लेते हैं आपके साथ, आप VIP हो गए। आप किताबें लिखिए, लोग आपके ऑटोग्राफ लेके किताबें खरीदते हैं। तो पैशन भी हो गया, मोनेटाइजेशन भी हो गई, लेकिन लग गए 60 साल ये जुड़ने में। अब जाके पता लगा कि भाई यही पैशन है। तो ये अब मुझे पब्लिक स्पीकिंग और ट्रेनिंग और कोचिंग ही करनी है। तो अब आप कैसे अपना पैशन पहचानें, मेरी इस सारी जर्नी से सीख लेके, तो सबसे पहला आप थोड़ा बचपन में जाइए। क्या अच्छा लगता था आपको? कॉमिक पढ़ना अच्छा लगता था, गाना गाना अच्छा लगता था, पेंटिंग करना अच्छा लगता था, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, फुटबॉल बैडमिंटन अच्छा लगता था। ये सब आपके कहीं छुपे हुए टैलेंट और पैशन है, उसको पहचानिए। और कहीं ज़िंदगी की दौड़ में 99 के चक्कर में, कमाई के चक्कर में अगर ये छूट गया है तो इसको थोड़ा सा जगाइए, शुरू कीजिए। एज इज़ नो बार। कहीं आप सोचे अब टाइम हो गया, 50 की उम्र हो गई, 40 की हो गई, 30 की हो गई, अब तो भाई बीवी बच्चे हो गए, अब कहाँ पैशन चलेगा। जी नहीं, मैंने 60 की उम्र से कोचिंग और ट्रेनिंग शुरू की है और आप मेरी एनर्जी देख रहे हैं। ज़रा सर्च कीजिए गूगल वगैरह पे, देखिए कितने न्यूज़पेपर आर्टिकल और कितने सारे वीडियो हैं। 400 वीडियो तो मैंने यूट्यूब पे डाल दिए, क्योंकि ये पैशन की वजह से ही होता है। अब काम नहीं लगता, मज़ा आता है। दिन में 7 वीडियो करते, 8 वीडियो करते, 2 बजे तक कंटेंट बनाता हूँ, किताबें लिखता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, कोई थकावट नहीं होती। लोग कहते हैं, एक ने तो मेरे स्टूडेंट ने पीछे कमेंट है लाइव मेरे पास कि 6 घंटे तो अमिताभ बच्चन भी किसी को इंगेज नहीं कर सकता जूम पे, आप कैसे कर लेते हैं? क्योंकि मुझे पैशन है, एनर्जी है। तो जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो ढूंढिए उस पैशन को। किस तरह की किताबें अच्छी लगती हैं? आप अगर किसी बुक शॉप पे जाएं, किस तरह की किताबों पे आपकी नज़र रुकती कि ये पढ़ना है? वहीं कहीं आपका पैशन छुपा हुआ। दोस्तों यारों से पूछें, जैसे मेरे दोस्त ने, खास दोस्त ने बताया कि आप एक अच्छे कोच बन सकते हो, उसने मदद की। मेरे में वो देखा जो मैं खुद नहीं देख पा रहा था। कई बार आपके दोस्त आप में वो देख पाएंगे जो आप नहीं देख पा रहे। तो जब वो आइडेंटिफाई हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि करंट बिजनेस छोड़ा, जॉब छोड़ी है, कल से लग गया उस काम में, वो मत करिएगा। साइड में करिए, सैटरडे संडे करिए, शाम करिए, और धीरे धीरे करके उस पैशन को हवा दीजिए, जगाइए, बढ़िया कीजिए, शाइन कीजिए। और आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि अगर आप गाना गा रहे हैं, YouTube पे कुछ अच्छा वीडियो डाल रहे हैं, वो वायरल हो रहा है, पसंद आ रहा है लोगों को, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, आपके पीछे स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजर्स आएंगे, वो आपका पैशन आपको कमाई देने लग जाएगा। तो इस तरीके से जब आप पैशन पहचान लेंगे और थोड़ा साइड में करेंगे, रेगुलर जो कर रहे हैं उसको थोड़ा टाइम और सब्र से करिए। नॉर्मली मेरे हिसाब से 3 से 5 साल लगते हैं। आप जितने भी बड़े बड़े स्पीकर ले लें, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, और भी जो डॉक्टर पत्नी, उज्ज्वल पत्नी, बहुत सारे नाम हैं। मेरी अपनी अभी 3 साल पुरानी जर्नी है और काफ़ी लोग नेशनल लेवल पे अभी जानते हैं। और 2-3 साल में आप देखेंगे कि टॉप के 5 और 10 स्पीकर्स और कोचेज़ में वैसे भी नाम काफ़ी आ चुका है। तो आप भी वहाँ पहुँच जाएंगे किसी भी फील्ड में। आप मान लीजिए आप कोई स्पोर्ट्स आपका पैशन है, तो आप क्या 60 की उम्र में स्पोर्ट्स कैसे खेलें? तो स्पोर्ट्स सिखा तो सकते हैं आप किसी को, वो भी तो आपको मज़ा देगा जब आप सिखा रहे हैं। जैसे मैं अब बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन मेरा बिजनेस, लोगों को बिजनेस सिखाना है, तो उसमें मुझे मज़ा आ रहा है। उनकी कामयाबी में मुझे भी तो जॉय मिलता है, और मुझे 10 गुना मिलता है। उनका 1 करोड़ का फ़ायदा होता है, मुझे 10 करोड़ का मज़ा मिलता है, क्योंकि ये पैशन है। जब पैशन हो जाता है तो पैसे से बड़ी इंपॉर्टेंट जॉय की हो जाती है, और जब पैसे से बड़ी इंपॉर्टेंट जॉय हो जाता है तो पैसा तो आता ही आता है, और ज़्यादा आने लगता है। क्योंकि अब आप जो कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, अब पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी को झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी को ठग नहीं रहे हैं। अब जो भी कर रहे हैं उनके फ़ायदे के लिए और अपने पैशन के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने पैशन को पहचानिए और पैशन को मोनेटाइज करने की तरफ बनिए, तो दोनों काम हो जाएंगे। सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। मैं हर कमेंट खुद पढ़ता हूँ, रोज़ जवाब देता हूँ। शेयर करें जिससे इसको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके इतना सारा नॉलेज और तजुर्बा आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और शेयरिंग इज़ केयरिंग, और दुआएं तो लोगों की लगेंगी ही आपको। थैंक यू।